सबसे पहले तो मैं आसमा जहांगीर को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मेरा 25 साल का साथ था उनके, और 25 सालों में शायद मैं 25 दफ़ा ही गिरफ़्तार हुआ हूँगा, और 25 दफ़ा ही आसमा मुझे अदालतों में बचाने के लिए पहुँची थी। और ये सिर्फ मुझे नहीं, यहाँ मेरे दस्तार बैठे हैं, बाबा जान बैठे हैं, जो भी हमारे एक्टिविस्ट मज़दूर तबके से या किसानों से तल्लक़ रखते थे, उनकी मदद को हमेशा आसमा पहुंचती थी। तो ये जो 5वीं कॉन्फ्रेंस हो रही है, और मुझे फ़ख्र है कि मैं आसमा जहांगीर फाउंडेशन का हिस्सा हूँ, और उसके ज़रिए हम इस 5 साल हो गए हमें इन इवेंट्स को मुनज़्ज़म करते हुए। और जो आज हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो आज क्लाइमेट की सबसे बड़ी तबाही इसराइली सहूनी सियासत कर रही है, गज़ा के ऊपर मुसलसल बमबारी कर के। और जो क्लाइमेट को तबाह करने वाले अमीर ममालिक हैं, वो सहूनी जो रियासत है जो इसराइल की, उसकी मुकम्मल हमायत कर रहे हैं। वो जंग बंदी को, वो फौरी जंग बंदी की भी बात नहीं कर रहे। वो कहते नहीं अभी चलना चाहिए। उनके ऊपर लानत हमारी, हम सब की तरफ से हम उनको, उनकी शदीद मजम्मत करते हैं साम्राज्य ममालिक की, जो इसराइल की इस वक्त पूरी हमायत कर रहे हैं फ़लस्तीन के एक पूरे इलाके को तबाह करने के लिए। और अब मैं ज़रा मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ कि ग्रोइंग इनक्वालिटीज़ एंड नीड फॉर इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट जस्टिस। और यहाँ पे बात हुई लॉस एंड डैमेज की, लेकिन हम लॉस एंड डैमेज की बात नहीं करते, हम रेपरेशन की बात करते हैं। हम लॉस एंड डैमेज का मुतालबा नहीं करते, हम रेपरेशन का मुतालबा करते हैं। हमें कोई खैरात नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए, हमें वो मदावा चाहिए, वो तलाफ़ी चाहिए जो आपने दुनिया की माहौल को नुकसान पहुंचाकर वो जो नुकसान किया है, हमें उसकी तलाफ़ी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम लॉस एंड डैमेज से कोई बकारियों की तरह आपके आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते। हम तो उस रेपरेशन की भी बात करते हैं जो 200 साल तक आपने कॉलोनाइजेशन के ज़रिए इस खित्ते को अपने कंट्रोल में रखा, और इस खित्ते की दौलत को लूट लूट कर आपने अपने बरतानिया की सारी दौलत को इकट्ठा किया। हम तो उस तारीखी रेपरेशन की बात भी करते हैं जो हमें आज ज़रूरत है। और ये सिर्फ क्लाइमेट रेपरेशन की नहीं, हिस्टोरिकल रेपरेशन का भी हम डिमांड करते हैं कि जो लूट मार इन्होंने माजी में कॉलोनियल दौर में की है, वो भी हमारे जो गरीब ममालिक हैं, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको वापस किया जाए। देखें, आज अदम मसावत बहुत बढ़ गई है, इनक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, और तकरीबन 2 करोड़ नए गरीब पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं। और ये कोविड और क्लाइमेट की वजह से हुआ है। और जो क्लाइमेट से जो डिज़ास्टर हुआ 2022 में, जिसके फौरी बाद बड़े तस्वे बनाए, मगरमच्छ के आंसू बहाए इन लोगों ने, जो अमीर ममालिक थे, यहाँ पे भी आए, एक टेडी पैसा उन्होंने इसकी माध्यम में हमें पे नहीं किया। जो लॉस एंड डैमेज में जनेवा में जो मीटिंग हुई जनवरी 2023 में, जब कॉप 27 जो शर्म शेख में हुआ, उसमें लॉस एंड डैमेज का मुआहदा हो गया, तो बिलावल भुट्टो ने वो मीटिंग कॉल की, प्राइम मिनिस्टर भी उसमें गए। उसमें 10 अरब डॉलर का वादा हुआ था, और वो 10 अरब डॉलर में 1 अरब डॉलर भी पाकिस्तान के पास वापस नहीं आया। कोई उसका नाम भी आज नहीं लेता कि वो भी एक इजलास हुआ था जिसमें हमने बहुत सारे जो है वादे किए थे। जो क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन है, मैं उसकी स्केल की बात करना चाहता हूँ। देखें, यहाँ पे एस्टीमेट कभी 40 बिलियन डॉलर का कहा जाता है 2022 का, कभी 30 का कहा जाता है। जो कुछ रिसर्च इदारे हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 2022 की तबाही के नतीजे में तकरीबन 50 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। और सिर्फ 2022 में दुनिया में 109 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जिसमें 23 बिलियन जो है वो चाइना के अंदर जो तबाही हुई है फ्लड्स के ज़रिए, एक्सट्रीम फ्लड्स के ज़रिए, वो भी शामिल है, और 50 अरब डॉलर पाकिस्तान के शामिल है। ये एस्टीमेट किया गया है कि हर साल 2030 तक हमें लॉस एंड डैमेज की मद में 447 बिलियन से लेकर 894 बिलियन डॉलर की ज़रूरत होगी।
यानी जितनी बड़ी तबाही है, जिसको आपने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में कहा कि ये दुनिया की तबाही का नाम है, ये इतने बड़े पैमाने पर नुकसान होगा ज़्यादातर गरीब ममालिक का, अमीर ममालिक का भी नुकसान होगा। लेकिन इसके लिए जो फ़ंड कायम किया गया है, जिसके लिए $1 बिलियन दुबई वालों ने अनाउंस किया था COP28 में, और मुझे फ़ख्र है कि COP27 में सबसे ज़्यादा जुलूस हमने उस जगह पे निकाले, शर्म शेख, जहाँ मिस्र आमरीत थी। हमने आमरीत के ख़िलाफ़ भी बात की, क्लाइमेट आमरीत के ख़िलाफ़ भी बात की, लॉस एंड डैमेज की बात की, और उसके अलावा टैक्स और ये डेप्थ जस्टिस की भी हमने बात की कि पाकिस्तान के ये वक्त है कि अमीर ममालिक पाकिस्तान से कर्ज़ा लेना बंद करें और ये सस्पेंड करें कर्ज़ा लेना। उस वक्त भी पाकिस्तान ने $12 अरब इनको कर्ज़ा वापस किया था COP27 के मौके पर, जब पाकिस्तान में तबाही हो चुकी थी जुलाई से लेकर सितंबर 2022 में। और हर पाकिस्तान फोकस था, नाज बलोच साहबा वहाँ पे थी, इन्हें पता है कि हम फोकस में थे और हमारा रोज़ मुजाहरे होते थे, और उनके नतीजे में और हज़ारों सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्टों ने वहाँ पे मुजाहरे किए, जिसकी वजह से ये डिले करके एक दिन लेट करके लॉस एंड डैमेज का मुआहदा हुआ। फिर हम COP28 में गए, और मुझे फ़ख्र है कि COP28 दुबई में, जहाँ कोई वहाँ के माइग्रेंट लेबर की बात नहीं करता। मैंने 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के दिन दुबई के अंदर इस UN की प्लेस पे कहा कि ये मुल्क हमारे माइग्रेंट लेबर ने बनाया है, ये अरब शयूख ने नहीं बनाया। हमारी लेबर का खून शामिल है इन ममालिक की तरक्की के अंदर, और वहाँ पे उनके राइट्स की बात की, उनकी हाउसिंग की बात की, उनकी इक्वल वेज की बात की, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी की बात की। और उसी वक्त ही, और उसके बाद जो सबसे बड़ा मुजाहरा हुआ, जिसमें हज़ारों सिविल सोसाइटी के कारकुन ये मुतालबा कर रहे थे कि पे अप नाउ, पे नाउ। और उसमें जो आखिरी तकरीर थी वो मेरी थी, जिसमें मैंने ये कहा कि पाकिस्तान के 80% मुतासरीन आज भी जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं किसी किस्म की कंपनसेशन का। 5 लाख रुपए अनाउंस किया था एक कमरा बनाने के लिए सिंध की गवर्नमेंट ने, 75,000 की पहली किस्त देनी थी उन्होंने, और 75,000 भी सिर्फ कुल मुतासरीन के 5% को मिला। हमने जाकर शिकारपुर में 2 हारी कॉन्फ्रेंसें की और उनका नाम क्लाइमेट जस्टिस कॉन्फ्रेंस रखा। हमने कहा आप किसानों को, जब काश्तकारों को कंपनसेशन देना चाहते हैं, तो जो लैंडलेस पेजेंट्री है, जो हारी हैं, उनको आप उस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं करते। ये हमारी कंपेन के नतीजे में बिलावल भुट्टो ने फिर अब हारियों को भी ये देने का ऐलान किया है। 4,000 लोग वहाँ पे शिकारपुर की जो क्लाइमेट जस्टिस कॉन्फ्रेंस थी उसमें हारी शरीक हुए, और उन्होंने कहा कि हमारा उतना ही हक है जितना ज़मीन का पेपर रखने वालों का नाम है। अगर उनके पास मलकियत का कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये सबूत है वो ज़मीन पे काम करते हैं और ज़मीन का नुकसान हुआ है, तो उसमें भी जो है वो बाद में हमने कहा वहाँ पे कि ये अभी 80% लोग जो हैं, और हमने कहा ये झूठे हैं, ये मकार हैं, ये सारे EU वाले, ये सारे अमेरिकन और ये ऑस्ट्रेलियन और ये कनेडियन, ये एम्पीरियलिस्ट फोर्सेस झूठी फोर्सेस हैं। ये वादे करते हैं, पूरे नहीं करते। ये गरीब ममालिक को दिलासा देते हैं। इन्होंने क्लाइमेट जस्टिस के इशू पर जो भी वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए। मैं थोड़ी सी अब हिस्ट्री पे बात करना चाहता हूँ लॉस एंड डैमेज की। 1991 में पहली दफ़ा वनूतू ने, जो एक छोटा सा साउथ पैसिफिक ओशियन नेशन है 1300 किलोमीटर की, उसने पहली दफ़ा प्रपोज किया कि फाइनेंशियल मैकेनिज़्म इस जो सी लेवल की राइज है उसको एड्रेस करने के लिए फाइनेंशियल मैकेनिज़्म को एक तरतीब दिया जाए। और ये जो UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन जो उनका कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसकी टाइमलाइन मैं आपको ज़रा बता रहा हूँ। 2013 में जब हेयान टाइफून आया फिलिपाइन में, तो उस वक़्त फिर वारसा के अंदर जो COP19 हुई, और उसमें वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज़्म, ये पहली दफ़ा उन्होंने इसको अनाउंस किया कि कुछ सिलसिला बनाया जाए, मैकेनिज़्म बनाया जाए उन ममालिक की मदद करने के लिए। ये फिलिपाइन में बहुत बड़े पैमाने पर ये टाइफून हेयान उस वक़्त आया था 2013 में, और फिर 2015 में इसे जो है वो पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 8 का हिस्सा बना लिया गया
लॉस एंड डैमेज को। और फिर कॉप 25 जो संटियागो चिली में हुआ, उसमें 2019 में उन्होंने इसको रिव्यू किया दोबारा कि इसको देखें कि इसका रिव्यू करें कि लॉस एंड डैमेज नेटवर्क जो है इसको किस तरह हम अमल में ला सकते हैं। और फिर 2022 में जाकर कॉप 27 में शर्म एल शेख मिस्र के अंदर जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें लॉस एंड डैमेज फंड कायम करने का ऐलान। उससे पहले ये मिटिगेशन की बात करते थे, ये फंड की बात नहीं करते थे, ये फाइनेंस की बात नहीं करते थे। ये पहली दफ़ा हुआ कि 2022 में फाइनेंस की बात जो है वो की गई कि फ़ंड कायम किया जाए, और वो भी आखिरी दिन, वो भी आखिरी एक दिन डिले करने के बाद इन्होंने अनाउंस किया। और फिर 2023 में एक इन्होंने गवर्निंग इंस्ट्रूमेंट एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ LDF प्लेजेस जो अनाउंस हुए वो किया है। और अब सूरत हाल ये है कि ये लॉस एंड डैमेज फंड बन चुका है, ये एक ट्रांजिशनल कमेटी बन चुकी है जिसके कुछ अजलास हुए हैं, और उन अजलासों में उन्होंने उसकी लोकेशन की बात की है। जो उसमें सबसे बुरी बात हुई है वो ये कि वर्ल्ड बैंक को कहा है कि आप होस्ट करें इस फंड को एक ट्रांजिशन पीरियड के लिए 4 साल के लिए, और एक ट्रांजिशनल बात बना लें। हम कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक दुनिया को गरीब करने वाला बैंक है, ये दुनिया के मामलात को हल करने वाला नहीं है। हम मुतालबा करते हैं कि लॉस एंड डैमेज फंड वर्ल्ड बैंक के हवाले ना किया जाए, ये अपने ममालिक की अपनी एक कमेटी होनी चाहिए। ये UN खुद अपना एक अदारा बनाए जो लॉस एंड डैमेज फंड को डील करे। वर्ल्ड बैंक डील करेगा तो फिर रिजल्ट ये होगा कि जो पाकिस्तान को थोड़े बहुत प्लेजेस भी मिले थे वो भी 90% लोन थे, वो कोई एड नहीं थी उस वक्त भी। तो यही सूरत हाल होगी वर्ल्ड बैंक के सिलसिले के बारे में। दूसरा जो सोर्स है, सोर्स ऑफ फंड, वो ज़ाहिर है कि ये लीस्ट डेवलपमेंट जो वाले मुल्क हैं वो नहीं, बल्कि जो जिन्होंने ये फैलाया है सारा गंद वो उसको पे करेंगे। मैं ये भी बताना चाहूँगा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन चुका है, 25 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लॉस एंड डैमेज फंड का। उसमें पाकिस्तान ऑल्टरनेट में है, अली तोकीर शेख साहब उसके मेंबर हैं इस वक्त, जो अक्सर डॉन में और बाकी जगह पे लिखते हैं। ये सऊदी अरब के ऑल्टरनेट हम होंगे, अगर सऊदी अरब शरीक नहीं होगा तो फिर हम उसमें शरीक होंगे। इसका इजलास 30 अप्रैल को, अभी 3 दिन के बाद जो है, और 1 मई को अबू धाबी में पहला इजलास हो रहा है, जिसमें इलेक्शंस होंगे को चेयर के लिए, वर्क प्लान बोर्ड का बनेगा, प्रोसीजर्स तय होंगे, यानी डेट्स। और इसका अभी तक फ़ंड का कोई नाम नहीं है, लॉस एंड डैमेज फ़ंड हमने नाम दिया हुआ है, अभी इसका नाम भी ये फ़ंड का जो है वो अनाउंस करेंगे। और फिर उसके बाद कुछ शायद मदद पाकिस्तान को इस सिलसिले में मिल जाए। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि लॉस एंड डैमेज फ़ंड कोई रेमेडी नहीं है, कोई रेसिपी नहीं है पाकिस्तान को क्लाइमेट डिज़ास्टर से बचाने की। आज भी सिंध में जिस लेवल पर गुर्बत, और बलूचिस्तान में और सराइकी वसेब के इलाकों में जो तबाही हुई थी, उनको ज़रा आप देख लें, उस लेवल को देख लें। मैंने जब भी विज़िट किया मैंने इतनी ज़्यादा गुर्बत किसी और सूबे में नहीं देखी जितनी सिंध के अंदर अंदरून देहातों में देखी है। टोटल मलकियत एक टची केस, एक चारपाई या 2 चारपाई, एक बिस्तरा और चंद बर्तन, ये है टोटल मलकियत एक ख़ानदान की। ये है गुर्बत का लेवल। और आप इनका अंदाज़ा कर लें, जो सरमायादार ममालिक क्लाइमेट जस्टिस की वो बात नहीं करते, वो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। हम क्लाइमेट चेंज की बात नहीं करते, हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं। हमें कहते हैं हम इंसाफ चाहिए, हमें तलाफ़ी चाहिए, हमें मदावा चाहिए, हमें खैरात नहीं चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।